लखनऊ के निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन करीब 3 महीने से जारी है। लगभग हम यहाँ 3 महीने से हैं और जो परसों जो बारिश हुई है उसमें हम लोग लगातार रात में और दिन में 24 घंटे लगातार खड़े होकर के भीगे हैं। यहाँ इस बरसाती के नीचे हम लोगों को जो यहाँ हॉस्टल वगैरह हैं वहाँ पर भी आश्रय नहीं लेने दिया गया। तो ये बिल्कुल सरकार का और शासन प्रशासन का एकदम निर्दयी रवैया है हमारे प्रति। हम लोग कहीं बाहर से आए हुए नहीं हैं, हम लोग यहीं के वासी हैं, निवासी हैं, मूल निवासी हैं यूपी के। और हमारा बिल्कुल अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी हैं हम लोग यहाँ इस भर्ती में। और हमारी यही डिमांड है कि जो 1,37,000 में जितने भी पद हैं वो 69,000 में समायोजित की जाएँ और हम लोगों को साथ न्याय किया जाए। हम लोग जो है काफ़ी परेशान हो चुके हैं और पूरी योग्यता हम लोग अपनी साबित कर चुके हैं। 1.5 महीने से कुछ अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए कमेटी का गठन किया गया, परंतु अभी तक कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हमारा यही मांग है कि सरकार 1,37,000 पदों को, जितने भी अवशेष पद हैं उन्हें 69,000 शिक्षक भर्ती के ही से शेष अभ्यर्थियों से भी पूर्ण किया जाए, क्योंकि उनके जो सरकार के अधिकारी हैं शासन में, उन्हीं की गलतियों की वजह से आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अन्यथा हम यहाँ पे नहीं खड़े होते, क्योंकि उन्होंने जो इस तरह के मानक इस भर्ती में सेट किए वो बिल्कुल अन्यायपूर्ण थे हम लोगों के लिए। क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के वर्ग के अभ्यर्थी थे। शिक्षा मित्र थे जिनके पास 12 अंक पहले से ही था, और बीटीसी हमारे भाई जो थे उनके पास एकेडमिक बहुत अच्छी हुआ करती थी। केवल सबसे लाचार यहाँ पे बीएड ही था, जिसके पास केवल प्रेजेंट के ही पेपर से ही अपनी भर्ती से मतलब पाने का जॉब था बस अवसर, और कोई नहीं उनके। उन्होंने दिन रात मेहनत करके 24 घंटे अन्यथा पढ़ के बिना खाए पिए ही मेहनत की थी, और घरों में बिल्कुल संन्यास लेके ही बिल्कुल जुट गए थे पढ़ाई में। तभी उनके नंबर इतने अच्छे आए, और वही लोग, उन्हीं के साथ अन्याय हुआ। अंत में सरकार ने जो 3 नंबर कॉमन दिए वो सबसे बुरे दिए, क्योंकि वो 3 नंबर कॉमन ऐसे थे जिसपे मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्या बिल्कुल, क्योंकि कक्षा 6 से वही हिंदी साहित्य के पढ़ते हुए आ रहे थे हम लोग, तो उसमें नहीं होना चाहिए। और या तो फिर इन्हें देना था तो उभयनिष्ठ के रूप में देते, जिनके सही थे उनको भी मिलना चाहिए था और जिनके गलत थे उनको भी मिलना चाहिए था। ये ऐसा ना होकर जिनको मिले हैं, जिनको नौकरी की कोई उम्मीद नहीं थी, वो अपने अपने जनपदों में नौकरी कर रहे हैं, जिनको पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जनपद मिल जाएगा, वो बाहर हो गए मुख्य रूप से। इसलिए हम लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हुआ, और हम लोग आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक हर तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। 90 दिन हो चुके हैं। आखिर अब संज्ञान में कब लेंगे? जब मर जाएं एक आधे लोग तब लेंगे क्या? बस बाकी इस तरह से देखिए, इस तरह से लोग बाहर, हमारे 115 अंक पाने वाले लोग ये बाहर हैं। 115 अंक ये रहा, और 114, 13 भी अंक है, सभी हैं हमारे पास। 6 मार्कशीट लगी हैं। 113 अंक वाले हमारे साथी हैं। ये सभी का, इनका चयन नहीं हुआ है। 112, और ये उम्र के अंतिम पड़ाव में। ये देखिए इनके डेट ऑफ बर्थ देखिए। अब इनके पास अगला और कोई मौका भी नहीं है इस भर्ती में। आपको बता दें, 3 महीने से गर्मी और बारिश में परेशान अभ्यर्थियों ने 15 सितंबर 2021 को 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय के अंदर जीओ जारी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। वहीं हर स्तर पर अपनी योग्यता सिद्ध करने के बाद भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। हमने 15 तारीख को यहाँ पे हम लोग का महाधरना था, जिसमें 3,500-4,000 हज़ार समथिंग में लोग आए थे। हमारे लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। हम लोग का कोई उग्र प्रदर्शन नहीं था। उसके बाद हम लोग डीजी मैम से मिलने के लिए प्रयास किए, क्योंकि वो लोग और शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि ये लोग 200-300 आते हैं हमारे मतलब आवास को घेर कर शोरगुल करके, कि कोई मतलब नहीं था। हम लोग वो 3-4 हज़ार जनसंख्या जो थी उनको दिखाने वाले थे, और वहाँ हम लोग जाने का प्रयास कर रहे थे। तभी तक वहाँ पुलिस बल जो देखें आप लोग आए होंगे बीच रास्ते में, तो काफ़ी पुलिस बल जो हैं वो तैनात हैं, अभी भी तैनात हैं वो लोग। उन लोगों को ये भयभीत है कि हम लोग फिर ऐसा कांड करेंगे। लेकिन हम लोग देखिए एक शिक्षक हैं, हम लोग ऐसा कोई अभद्र काम या कोई अनैतिक काम नहीं करना चाहते हैं। हम लोग उस दिन शांतिपूर्वक जा ही रहे थे कि हमारे जो 50-60 भाई बहन आगे निकल गए, और फिर हम लोग क्या किए, तुरंत हम लोग भी जाने की कोशिश किए, लेकिन पुलिस बल अपनी बैरिकेड करके हम लोग को रोक दिया गया। और वहाँ पे फिर हम लोग क्या किए कि जाने का प्रयास किया। हम लोग कहें सर हम लोग को जनसंख्या बल दिखाना है, लेकिन वो नहीं माने, कर रहे हैं ऐसे आप लोग नहीं कर सकते हैं, किसी के मतलब ऑफिस में घुस नहीं सकते हैं। उसके बाद हमारे भाई बहन आगे चले गए और शाम तक वहाँ पे घेराबंदी कर दी अच्छे से, जब तक डीजी मैम न मिले। और डीजी मैम हम लोग को जब देखी ऐसे हालत में, वो पीछे गेट से निकल गई। बताइए, एक डीजी मैम हम लोग को शिक्षा विभाग से मेन मानी जाती हैं, उसके बाद
वो उसके बाद हम लोगों को नहीं वो मिलना चाह रही हैं। ऐसा क्यों? शिक्षा मंत्री जी भी देखिए आते हैं, पीछे के गेट से निकल जाते हैं। बताइए, शिक्षा जगत के हम लोग के हैं, उनको तो ज़मीनी स्तर पे आना चाहिए। हम लोग से मानिए, हम लोग को समझना चाहिए आकर, जहाँ हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं आज 91 दिन हो गया है, हमारे भाई बहन टंकी पे 41वां दिन से बैठे हुए हैं। उनके बारे में सोचना चाहिए कि वो लोग कैसे हैं, उनको ज़मीनी स्तर पे आना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। उस दिन अपॉइंटमेंट करते हैं, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि बिना अपॉइंटमेंट के आप लोग कैसे मिल लिए, उतना 1 मिनट 2 मिनट समय दे दें, बहुत है। बताइए, एक शिक्षा मंत्री को ऐसे शोभा देगा कि कहते हैं बहुत है, इतना हम आप लोग को समय दे दिए। और हमारी बहनों ने कहा कि आप वो कहें कि सीट हम नहीं जोड़ पाएंगे इसमें 22,000। तो पूछा गया क्यों नहीं जोड़ पाएंगे, जब आप 72,825 वैकेंसी को 6110 वैकेंसी जो 68,500 में जो कैसे 72,000 को वैकेंसी को फॉरवर्ड करके यहाँ पे 61 वाले में कैसे 61 जोड़े हैं। बताइए, उस चीज़ का हमको जवाब दे दीजिए। हम लोग धरना अपना ख़त्म कर देंगे यहाँ पे कि आप जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये नियम नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश मिला है कि 2 क्रमागत भर्ती में ही हम लोगों को जोड़ा जाए और जोड़कर हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। और हम लोग उनके मानक कटाव से ज़्यादा कहीं अंक पाए हैं। 90-97 उनका मानक कटाव था और उससे कहीं ज़्यादा, कोई 105, कोई 10, 112, 15 तक लोग यहाँ पे पाए हैं। लेकिन एकेडमिक की वजह से वो लोग आज पीछे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब धरना हम लोग दे रहे हैं और देते रहेंगे। देखिए सर, हम लोग आपके माध्यम से धरना देते रहेंगे और आप लोग हमारे सरकार की बातों पहुंचाते रहिए। और आज पेपर के माध्यम से पता चला है कि जो कमेटी का रिपोर्ट है इसी महीने आने वाला है। तो हम उस योगी सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आएगा 22,000 मुद्दा पे आएगा और उसमें जो भी 69,000 का मामला चल रहा है वो हम लोगों का यहाँ पे कार्य प्रगति पे है। और हमको उम्मीद है कि वो समस्या का समाधान करेंगे। और उनके जो अनुप्रिया पटेल जी केंद्रीय मंत्री बनी इस समय हैं, वो भी बोल रही हैं बार बार कि वो 69,000 के जितने भी मामले हैं उसको जल्द से जल्द समस्या समाधान उच्च शीर्ष नेताओं से भी बात कर रही हैं कि वो आश्वासन दिए हैं कि वो मिलेगा। और हम लोग को ये उम्मीद है कि भाजपा सरकार में हम लोग उम्मीद के खरे उतरे हैं और वो उम्मीद के खरे 22 में भी आएंगे फिर। और हम लोग के साथ यदि पक्षधर वाली बात करेंगे, तब यदि योग्यता के साथ अहित हुआ तो हम लोग उनको 2022 में समझा देंगे कि क्या है। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी में योग्य युवा नहीं है, तो वहीं हर स्तर पर अपनी योग्यता सिद्ध करने के बाद भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सर, हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे बारिश में भीग जा रहे हैं और पूरा जुकाम मुकाम हो गया, बहुत परेशान हो गए हैं। सरकार हम लोग ही सुन नहीं रहे, सरकार को सुनना चाहिए। हम लोगों बहुत पीड़ित हैं, हम योग्य हैं और हम लोग जायज़ मांग कर रहे हैं 68,500 की बची हुई सीटों के लिए। जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हमारे यहाँ योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे, हम लोगों ने चुनौती के रूप में लिया और योग्यता साबित की। और सरकार को इस जायज़ मांग को सुनना चाहिए हम लोगों की।